आप लोग उसको जो चाहिए उसमें काम करवाइए, जितना होगा मैं आपको पैसा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज भी जमुई में एम्बुलेंस की कमी है। मैं एम्बुलेंस के बारे में जैसा बोला मैंने, आप इमीडिएटली बात की, मैं इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और जो वादा हमारे चाचा ने इस मंच से आपके साथ किया, वो एक बेटी होने के नाते मैं भी करती हूँ। 1 साल बाद आके मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई में है, जहां भोला बाबू का सम्मान समारोह किया गया। अभिनंदन सह सम्मान समारोह था। इस दौरान जमुई की स्थानीय विधायक ने अचानक मंच से मांग कर दी और कई सारी चीजों को लेकर मांग की गई, जिसके बाद भोला बाबू ने मांग को पूरा किया और इतना दे दिया कि सुनकर श्रेयसी सिंह भी खुशी से ठाके मारने लगी, मतलब खुश हो गई और साफ साफ बताने लगी कि बहुत अच्छा है और बहुत फायदे मिले हैं। तो क्या कुछ कह रही हैं, पहले श्रेयसी सिंह ने क्या मांग की है, उसके बाद भोला बाबू ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मांग को सुना है और ऐलान किया है, वो भी आप सुन लीजिए। अभी सब लोग गांव को गोद लेने का काम कर रहे हैं। एक बेटी होने के नाते में जो लोगों की मांग रहेगी उसके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन मैंने देखा है कि आज भी जमुई में एम्बुलेंस की कमी है। आज भी यदि कोई देश दूर जगह पर मृत्यु कर जाता है तो सब वाहन की कमी है। आपसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जिस तरह मैंने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोला, आप ज्यादा नहीं, एक महिला लाइब्रेरी खोलने का काम जरूर कीजिए। मैं मांग करती हूँ आपसे, एक लेखनी नहीं, एक बेटी बनके कि जमुई में अनेकों ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस की मांग करते हैं और डायलिसिस कराने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। जिस तरह से हमने एक निःशुल्क नेत्र जांच का एक छोटा ही लेकिन मजबूत सेंटर खोला है, आप एक डायलिसिस का सेंटर जरूर इस जमुई जिला में खोलिए, जिससे कि डायलिसिस के पेशेंट वहां तक आ सके। बाकी मैं आपसे जितनी भी मांग करूं, छोटी वो बड़ी बात होती है। आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आपका उस साम्राज्य से बड़ा आपका दिल, आपकी सोच है। उस सोच के माध्यम से आज और आने वाले समय में जमुई की जो भी तोहफा मिलेगा, जमुई की जनता उसको सराखों पे रखेगी। और जो वादा हमारे चाचा ने इस मंच से आपके साथ किया, वो एक बेटी होने के नाते मैं भी करती हूँ कि आप जिस मंच पर जाएंगे, जिस मुकाम को हासिल करेंगे, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जमुई का हर एक बच्चा, हर एक बेटी आपके साथ एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारा प्यार और स्नेह आपके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जितना आगे बढ़े उससे समाज के लोगों को फायदा हो। मैंने बहुत सारे गांव, हमारे सिद्धार्थ माहौल बोले 150, मैंने 300 से ऊपर गांव के बहुत लेकर के डेवलप किया। और अभी 150 पाइपलाइन में है, जो कि अभी आने वाला दिनों में उसको डेवलप होगा। श्रेयसी ने पूरा अपना जो मेरे को किए हैं यहाँ के जमुई के बारे में और बात रखी है इन्होंने, जो कि मैं बहुत ही इसके लिए कंसर्न और सिंसियर हूँ करने के लिए। जैसे आय का जैसे बोले तो आय का हम लोग का एक चीज तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ, आपसे भी, आप दिग्विजय ट्रस्ट के सेक्रेटरी क्या चेयरमैन है, जो भी है, नहीं जो भी है, तो आपको मैं आग्रह करता हूँ कि आप CSR से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए उस ट्रस्ट को। प्रक्रिया ये है कि हम लोग ट्रस्ट को पैसा दे देंगे, आप लोग उसको जो चाहिए उसमें काम करवाइए, जितना होगा मैं आपको पैसा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो ट्रस्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा अच्छा जो
एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रपोजल दिया है कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब यहाँ पर है, जाके हैं, डायलिसिस का बहुत आजकल किडनी का इतना प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर का है वैसा किडनी का प्रॉब्लम होता है। लोग किडनी के उसको डायलिसिस के लिए पटना या दूसरे जगह जाता है जहाँ मेडिकल कॉलेज में भी उतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका किट का कुछ कॉस्ट लगता है। वो किट एक ही किट से कई पेशेंट को फिल्टर कर देता है। एक्चुअली होना चाहिए एक किट से एक को फिल्टर होना चाहिए। तो इस ट्रस्ट को उस ओर ले जाइए। इनकम टैक्स का भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, CSR का भी करवा लीजिए, और मैं आपको अनुदान करवा दूंगा CSR से, या आप चाहिए तो जितना मशीन हम डोनेट कर दूंगा, लेकिन डोनेट करूंगा तो आपको चलाने में दिक्कत होगा, फंड को दिक्कत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि CSR डोनेशन तो ऐसे भी कर दे सकता हूँ, लेकिन आपको चलाने ऑपरेशन में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट को इसके लिए ऊपर भी जाएगा ट्रस्ट, और मैं डायरेक्ट CSR में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, इनकम टैक्स वगैरह तो तुरंत हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल ये नहीं है। आप करवाइए, मैं फंड डायरेक्टली देता हूँ, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो अपने क्या राहुल है, राहुल यहाँ पर है इंचार्ज CSR के, और इनका भी घर यही है, आपका के बगल में ही है। और उसको ट्रस्ट को मैं आप 1 करोड़ 2 करोड़ जितना चाहिए मैं दे दूँ, आप उसको संचालित कीजिए। उसमें आपको डॉक्टर को सैलरी देने में दिक्कत नहीं होगा, तो ऑनर के असिस्टेंट कोई दिक्कत नहीं होगी। मशीन तो चाहिए, जब चाहो मैं दे दूँगा। तो इसको करने में आपको मेरे को भी बहुत खुशी हो कि आगे ये रियल पब्लिक नीडी लोगों की जरूरत है। जहाँ तक एम्बुलेंस है तुरंत में जितना चाहिए एम्बुलेंस, लेकिन उसको संचालित कैसे कीजिएगा, आप हॉस्पिटल के नाम पर कैसे चलाइएगा। एम्बुलेंस मैं तुरंत दे सकता हूँ, आप ये सोच लीजिए कि उसको कैसे, और उसका ड्राइवर लगता है, पेट्रोल लगता है, आप ये सब सोच के मेरे को बताइए। इसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरी बोला, और मैं कंप्यूटर भी सेंटर में कंप्यूटर भी देने के लिए आपको तैयार हूँ, यंग के लिए। आपका ये भी बहुत अच्छा सुना हूँ, आपके यंग ब्रिगेड है वो बहुत अच्छा है, बहुत, इसीलिए आपके लीडरशिप का मैं तारीफ करता हूँ कि आपका यंग ब्रिगेड है और बहुत एक्टिव है। वो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं उस चीज के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा जो विकास संबंधी जो भी काम है, जहाँ वाटर का प्रॉब्लम है, तो चापाकल जितना बोलिएगा गांव जहाँ नीडी है, मैं आशीर्वाद ही नहीं पूरा ये देता हूँ कि आप जीतेंगे इस इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद भी मेरा प्रोग्राम ये काम चालू रहेगा आपके एरिया में। और जितना गांव बोलिएगा जहाँ जहाँ रियल वाटर डेवलपमेंट ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपको पूरे क्षेत्र में कोशिश करूँगा कि पूरा वाटर का दिक्कत 1 साल में या 1.5 साल में नहीं होगी। हर चीज में समय लगता है, और समय देखते मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक लाइट का समस्या होता है वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको देने का। विधायिका हम लोग इसके अलावा और बहुत काम करते हैं। हम लोग कई कैंसर पेशेंट को, अभी 50 पेशेंट को हम लोग पैसा दिए हैं। वो पैसा जो उसी कारण वो बचता नहीं, डेथ हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कैंसर जैसे बीमारी है उसमें 10,000 5,000 20,000 से काम नहीं चलता, वहाँ लाखों की जरूरत होता है। वहाँ 10 लाख 15 लाख कहीं 20 लाख को देना पड़ा है। और वो वैसा कोई भी आपको पेशेंट मिले, मैं बताइए, मैं इंस्टीट्यूट को जो ट्रीटमेंट करता है उस इंस्टीट्यूट को पैसा मैं दूंगा। और ये आपका
एरिया में आपको भगवान समझे कि लोग किसी को जान बचाना, अभी तक जो 50 या 2 का डेथ हुआ है और सब उस पैसे का, जो गरीब है नहीं दे सकता था, नहीं बच सकता था, वो सबको मैंने मदद करके वो लोग अभी लाइफ जिंदा है। अभी कीमोथेरेपी कितना को चलता है, कितना कीमोथेरेपी से आउट भी हो गया है। तो ये भी इसके लिए आप जो भी आइडेंटिफाई कर कीजिए, राहुल को बता दीजिए, मैं उस सब में आपको साथ रहूँगा, साथ दूंगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग छात्र है, मेडिकल छात्र है, जो टेक्निकल में पढ़ाई करता है, उसके लिए मैं पूरा पैसा, जो घर के कमजोर है, जो नहीं दे सकता, फी नहीं दे सकता, उन्हीं लोग को आप रिकमेंड कीजिए, मैं उनको डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन में पैसा मैं दूंगा पढ़ने के लिए। ऐसा हम लोग को अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत चीज में काम करता है। मैं बोलूँगा एम्बुलेंस के बारे में, जैसा बोला मैंने, आप इमीडिएटली बात कीजिए, मैं इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और इलेक्शन के पहले भी आप जितना जल्दी जहाँ पर आपको फायदा हो कि पब्लिक को वहाँ पर जरूरत है, आप दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आगे बढ़ा काम करूँ। हाँ, सामुदायिक भवन भी बहुत जगह, जो विवाह भवन बोलते हैं, जैसे आज विवाह भवन है, तो जैसा नीड रहेगा तो आपको सामुदायिक भवन दूंगा, जहाँ पर वहाँ पर लाइब्रेरी बनाइए, बर्थडे किसको मनाना है, मैरिज करना है, मैरिज एनिवर्सरी करना है, सब वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सब चीज आपको मैं सीताराम बाबू को स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि एक जमुई को नहीं, सब चीज मैं देना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं फिर से 1 साल बाद आके मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं चूंकि सियासी राजनीतिज्ञ है, इन लोग का बोलते हैं उनका, लेकिन मैं तो सिर्फ काम से ही बोलता हूँ, जो काम रहता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने गुवाहाटी में एक भैया के कोविड के टाइम में ऑपरेशन किए थे हार्ट में, डॉक्टर गुवाहाटी के, उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है गुवाहाटी में। उनको एक मशीन जो है उसके लिए दिल्ली, कोलकाता वगैरह जाना पड़ता था। हम लोग उसमें 3.5 करोड़ रुपया दिया। मैं गया था उसके उद्घाटन में गुवाहाटी, 5-6 महीना पहले मैं गया था। हम लोग कहा था फैक्ट्रिया है, फैक्ट्रिया के अगल बगल समूचे जो गाँव है वो सबको भी डेवलप किया हूँ। बिहार के बाहर जो काम किया हूँ वो भी बहुत जगह में हम लोगों ने काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय दिग्विजय और जो नींव रखे थे, वो नींव को श्रेष्ठी बहुत ऊपर ले जाएंगे। उसमें जितना मेरा सहयोग रहेगा, मैं चाहूँगा कि वो, मैं पूरा सहयोग इनको दूंगा जब भी चाहेंगे। इनके लिए पूरा अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित है। आप करें, क्योंकि ट्रस्ट का काम ही है विकास करना। एक चीज और मैं इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बोलना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से भोला बाबू ने मांग को सुन लिया और इतना ऐलान कर दिया कि लोगों की तालियां ऐसी बजी कि सब सुनकर हैरान रहे, क्योंकि भोला बाबू से मांग की गई कि एम्बुलेंस दीजिए, तत्काल एम्बुलेंस ले लीजिए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी की मांग की गई तो लाइब्रेरी ही नहीं, कंप्यूटर सेंटर भी ले लीजिए, डायलिसिस का एक सेंटर भी बनाया जाएगा। तो कई सारी मांगे की गई हैं और उन्हें पूरा करने का वादा भोला बाबू ने दिया है। आपको पता है कि बिहार के बड़े उद्योगपति हैं और लगातार 300 से अधिक गांवों को गोद भी लिया है। ऐसे में एक पहल की गई है और आरा के जवनिया गांव को भी गोद लिया जाएगा। तो मैं रियल लाइफ सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।